प्रारब्ध और भाग्य का क्या रहस्य है? प्रायः जो प्रश्न आते हैं उसमें ये कईयों का प्रश्न ऐसा होता है कि प्रारब्ध में ही सब कुछ लिखा है तो हम कर्म क्यों करें? अगर भाग्य ही प्रबल है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? और अगर कर्म ही प्रधान है तो फिर भाग्य का क्या यहाँ काम है या प्रारब्ध का फिर क्या है? और हमें इतने कर्म अच्छे करते हुए भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ संताप पीड़ा ये क्यों आता है? ये बारंबार इस प्रकार के प्रश्नों का हमने देखा। जो प्रायः कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहां ये ऐसे इससे मिलता जुलता या इसी तरह के दो चार प्रश्न कम से कम सभी प्रश्नों के बीच में ऐसे आते ही आते हैं। अब देखो, इस पर बहुत सत्संग हुए हैं पर हमें ऐसा लगा कि इस पर थोड़ा विस्तृत सत्संग, जैसे हर प्रश्न के उत्तर प्रश्न के हिसाब से हो जाता है, उसके संदर्भ में जैसा प्रश्न है वैसा संदर्भ में उत्तर मिल रहा है। पर इस पर हमें ऐसा लगा कि जो प्रश्न उत्तर जो मार्गदर्शन में होता है उससे थोड़ा अलग सत्संग में इसको रखा जाए तो सभी को जो अनेक प्रकार के इससे संबंधित प्रश्न आते हैं वो उसका बहुत ही सहजता से निराकरण हो जाएगा। तो जैसे देखो, सबसे पहले समझना है कर्म और भाग्य का क्या रहस्य है या क्या उसका स्वरूप है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कर्म कर्म क्या है, फिर आएंगे भाग्य क्या है, इसी पर हम विस्तृत इसके गहराई तक आगे जाएंगे। तो कर्म क्या है और कर्म और भाग्य का संबंध क्या है। देखो, कर्म क्या है भाग्य क्या है और दोनों का जो परस्पर संबंध है वो क्या है। तो कर्म क्या है इसे ऐसे समझना है, प्रथम हमारे द्वारा हर किया गया कार्य सोच और भावना ये कर्म है। जैसे हम जो कार्य किए जिसमें हमने सोचा भावना किया भाव किया कि ये कार्य हमको करना है, तो जब हम वो कार्य किए उस पे उसमें अपना सोच दिए उसमें अपना भाव दिए और जो भी हमारे द्वारा उसमें एफर्ट जिसको कहते हैं वो लगाया गया, ये सब कर्म है। इसे कर्म समझना है, इसे कर्म कहते हैं। अब है कर्म हमारे पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। देखो, कर्म हमारे बस में है, हम जब चाहें जिस प्रकार से कर्म करना चाहें कर्म कर सकते हैं और करते हैं, अच्छा या बुरा ये दोनों कर्म हमारे हाथ में है। जैसे बीज बोना ये अच्छा कर्म, जैसे हमने अच्छा बीज बोया अच्छे से उसको मेहनत करके खेती किया, ये अच्छा कर्म हो गया। अब इसका फल हम अच्छा की उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमने अच्छा कर्म किया। और हमने बीज बोया ही नहीं या हमने बिल्कुल गलत तरीके से कुछ ऐसी पद्धति कर दिया खेती का, वो बुरा हो गया, वो हमें बुरे फल देगा। या ऐसे समझना है कि हमने वृक्ष या पौधा जो लगाया वो लगाया बबूल का तो उसमें से उगेगा तो कांटा, और लगाया आम का तो उसमें से आगे चल करके आएगा फल। अब ऐसे समझना है कि कर्म जो है पूर्ण रूपेण हमारे हाथ में है, अच्छा या बुरा। तो जो अच्छा करेंगे तो अच्छा फल, बुरा करेंगे तो बुरा फल। अब है कि भाग्य क्या है। तो भाग्य है जो हमारे द्वारा पूर्व में किया गया कर्म जो संचित रूप से जमा है और जो अब उसमें से कुछ कुछ हिस्सा प्रारब्ध बन करके आ करके जो हमारे जीवन में सुख और दुख की भूमिका निभा रहा है, वही भाग्य है जो पूर्व में हमने कर्म किया। अब वो क्या हुआ, वो जमा हो गया, एक गोदाम में जमा हो गया। अब इस शरीर जब इस शरीर का जन्म होने लगा तो वो कर्म को उसमें से गोदाम से कुछ हिस्सा निकाल करके इसमें डाल दिया गया। उसमें अब दोनों है, सुख और दुख। तो अब उसका ये अभी वर्तमान में हम उसको क्या कह रहे हैं, भाग्य। ये पूर्व में क्या था, कर्म ही। जो आज हम कर्म कर रहे हैं ये आगे चल करके ये भी भाग्य बनेगा। तो ये अभी जो पूर्व में किया गया कर्म है वो अभी क्या आ रहा है, भाग्य बन करके आ रहा है। तो भाग्य या प्रारब्ध जिसको कह रहे हैं तो वो क्या है। अब है इसी में कि जब हमारा जन्म हुआ तो ये हमारा अधिकार नहीं, ये हमारे कर्म पर अधिकार नहीं है। वर्तमान में हम इसे कर्म करके हम अपना जन्म यहाँ नहीं कहीं और बदल देते, या इस घर में नहीं, इस परिवार में नहीं, साधारण परिवार में नहीं, गरीब परिवार में नहीं, अमीर परिवार में होना चाहिए, ये जाति वर्ण में होना चाहिए, ये विशेष समुदाय में होना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं। ये हमारे कर्म और प्रारब्ध के हिसाब से, पूर्व के कर्म वर्तमान के कर्म नहीं, पूर्व में जो कर्म हुआ वो प्रारब्ध बना। यानी प्रारब्ध और भाग्य के अनुसार जो हमारा
भाग्य या प्रारब्ध जितना जिस प्रकार से संजोग मिला हमारे द्वारा पूर्व का किया हुआ, वही हमें जन्म के समय हमारा साथ लेकर के जो हम आए, उसी हिसाब से उसी के अनुसार हमारा जन्म हुआ। जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु और आकस्मिक जो एकाएक जीवन में जो आते हैं, इन सब पर हमारा अधिकार नहीं होता। ये प्रारब्ध, ये पूर्व का प्रारब्ध, खास करके जन्म पर तो बिल्कुल नहीं है। अब है देखो, कर्म कारण है और भाग्य उसका प्रभाव है। जैसे अब हमने जन्म ले लिया, और क्या हम जन्म लिए तो अब हमारे हाथ में भी, जब हम जैसे ही हमारे कुछ करने का, जैसे हमारा एक उम्र हुआ, समय हुआ, तो जब हम कर्म करने की बात आई तो क्या हम बैठे रहेंगे? प्रारब्ध नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार अगर बैठे रहेंगे तो ये क्या हो गया? ये प्रमाद। वर्तमान में मेरे भाग्य में दुख है जो पूर्व के प्रारब्ध अनुसार, तो क्या हम उस दुख को लेकर के रोते रहे बैठ करके? क्यों? क्योंकि हमें भाग्य में मिला तो हम बैठ करके रो रहे हैं। भाई भोगना है, भोगते रहते हैं। नहीं, देखो, प्रारब्ध दीवार है तो कर्म रूपी हथौड़ा का इतनी चोट करें कि दीवार रूपी प्रारब्ध को हम उसको ढहा करके और हम उस पार निकल जाएं। इस प्रकार के कर्म होने चाहिए। यानी प्रारब्ध रूपी दीवार को हम कर्म रूपी हथौड़ा से तोड़ सकते हैं, बशर्ते प्रारब्ध रूपी दीवार जितनी मोटी है, कर्म रूपी हथौड़ा की चोट उतनी ही भारी होनी चाहिए। तब जाकर के उस दीवार को तोड़ करके उस पार आप निकल सकते हैं। नहीं तो दीवार के इस तरफ बैठ करके आंसू बहाते रहेंगे तो इससे ना तो प्रारब्ध बदलेगा, ना कर्म के द्वारा उसको रौंद करके आप उस पार जाएंगे। अब चाहे सुबह से रात्रि तक के, चाहे 365 दिन आप दीवार के इस तरफ चुपचाप अपने भाग्य पर रोते रहे, या कर्म रूपी हथौड़ा की चोट करके आप दीवार तोड़ के निकल जाएं, यानी दुख से पार पाएं। जो प्रारब्ध रूपी जो दुख आया है, उससे कर्म रूपी हथौड़े की चोट से हम बाहर निकल सकते। अब है संचित और प्रारब्ध। देखो, अब ये संचित और प्रारब्ध जो हमारे जीवन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका ये दो स्तंभ, क्या? संचित और प्रारब्ध, ये दो हमारे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में इनका रोल है। संचित कर्म एक गोदाम की तरह पूरा जमा पड़ा है, जो पूर्व में हम, देखो, जो हमने पहले कहा कि पूर्व में जो हमारे द्वारा किया गया सारे कर्म संचित करके गोदाम में जमा कर दिया गया। अब ये है कि ये संचित रूपी जो कर्म है, इसमें क्या है? क्योंकि ये अदृश्य है, ये देखना है। ये संचित और प्रारब्ध जो जमा है, ये अदृश्य है, इसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये दृष्टिगत नहीं हो रहा कि हमने पूर्व में क्या किया था, वो कैसा कर्म है, कैसा उसमें संचित है, कैसा प्रारब्ध है, कैसा वो आएगा हमारा भाग्य बन करके वर्तमान में, हमें नहीं पता। जैसे मानो एक बैंक में जमा होता है, बैंक में धन की तरह, उस प्रकार ये वहां जमा पड़ा है। अब देखो, जितने भी जमा ये है, ये बहुत विशाल गोदाम है, तो एक दिन में हम इसको नहीं भोग सकते। ये धीरे धीरे कई जन्मों में हमें इसको भोगना पड़ता है, इसको चुकाना पड़ता है। एक जन्म में नहीं है, कई जन्मों में हम इसको भोग रहे हैं। धीरे धीरे करके कई जन्मों में हम इसको भोगते जा रहे हैं, पर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुत विशाल गोदाम में जमा है। देखो, अब ये तो विशाल गोदाम था संचित कर्म का, अब है प्रारब्ध। तो एक संचित कर्म के गोदाम से मानो कि कुछ हिस्सा निकाल दिया गया। जब इस, अच्छा, संचित कर्म आत्मा के साथ लगाव में रहता है। जो संचित कर्म है वो हमेशा आत्मा, उसकी साक्षी भाव में आत्मा के ही वो साथ होता है। जब जीव की एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म से चौथे जन्म में जाता है, वो आपका उसी प्रकार से संचित कर्म से कुछ निकाल करके प्रारब्ध रूप में उसमें डाल दिया जाता है, वही प्रारब्ध बना। अब उसी में से सुख और दुख रूपी जो भी कुछ मिला, वो हमें इस जीवन में मिल रहा है, चाहे वो सुख के रूप में मिल रहा है, चाहे दुख के रूप में मिल रहा है, पर वो है संचित गोदाम से। जैसे तीर तरकस में होता है, अब तीर बहुत भारी मात्रा में तरकस में भरा हुआ है, अब उसमें से एक बाण छोड़ दिया गया, एक तीर चला दिया गया, तो जब तीर वहां से चला दिया गया तो अब उसको वापस नहीं लिया जा सकता है। जैसे किन्हीं का अगर ये प्रश्न आता है कि क्या प्रारब्ध को हम उसको खत्म नहीं कर सकते, तो प्रारब्ध नहीं खत्म कर सकते, उसको भोगना ही पड़ता है जीव को, प्रारब्ध को। हाँ, उसके प्रभाव को मजबूत कर्म से, अच्छे कर्म से करके कम किया जा सकता है, उसकी प्रभाव को
प्रारब्ध कम नहीं होगा, उसका प्रभाव कम हो सकता है, या आप में भोगने की सामर्थ्य ज्यादा हो सकता है, तो वो प्रभाव कम लगने लग जाए। पर जो प्रारब्ध आया है उसे भोगना निश्चित है, हर किसी को भोगना पड़ता है। जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे हैं, जो तीर जो तरकस में भरे हुए तीर को अगर निकाल करके छोड़ दिया जाए, तो जब आप तीर को छोड़ते हैं, वो जहां आप छोड़ दिए उस लक्ष्य की तरफ वो चला गया। अब वो लक्ष्य पर लगा नहीं लगा, पर वो निकल गया तो वहां चला गया। वो कितना लगा नहीं लगा, कितना वो चोट किया, वो तीर के आपके चलाने के हिसाब से। उसी प्रकार प्रारब्ध निकल गया, अब है कि वो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, जैसे निकले तीर कमान से। तो जब वापस नहीं लिया जा सकता है तो फिर क्या कर सकते हैं, तो उसी के लिए कर्म की बात कही गई है। ऐसा नहीं हम बैठ करके रो रहे हैं, प्रारब्ध है क्या करें, प्रारब्ध ने जो लिखा उसी का हम भोग रहे, नहीं, हम नया करके नवीन कर्म करके पुरुषार्थ के द्वारा उस प्रारब्ध को हम कहीं ना कहीं उसके प्रभाव कम कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं कि उस प्रारब्ध को भोगने में हमें बहुत कठिनाई नहीं हो और हम सहजता से निकल सके। इसी का है कि प्रारब्ध को आम तौर पर अपना भाग्य या किस्मत कहते हैं। हम सब प्रारब्ध को अपना भाग्य या किस्मत भी कहते हैं, वो प्रारब्ध ही होता है, अलग कुछ नहीं होता। संचित से निकला हुआ तीर रूपी छोटा सा, या कह लो कि कुछ 10-20 किलो निकला हुआ प्रारब्ध, जिसे हम भाग्य या किस्मत कह रहे हैं। जैसे आपका जन्म कहां होगा, आपके माता पिता कौन होंगे, शरीर कैसा होगा, काला गोरा मोटा पतला तो चलो बाद में आप बना सकते हैं, पर शरीर का रंग कैसा होगा, शरीर की क्या बनावट होगी, शरीर में जन्म के समय कैसा होगा, बिल्कुल ही निरोग होगा या कोई रोग जन्म से लेकर आएगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये वर्तमान की कर्म की स्थिति को देखें तो बिल्कुल निष्क्रिय यहां पर है। यहां कर्म का कोई लेन देन नहीं है। कोई कर्म से नहीं कह सकता तुम मेरे माता पिता नहीं, हम इनको माता पिता बना लेंगे। नहीं, माता पिता आपके अनुसार नहीं, कर्म प्रारब्ध के अनुसार होंगे। स्थान जिस घर में जन्म वो प्रारब्ध के अनुसार है। आपका कैसा शरीर होगा, स्वस्थ या स्वस्थ, काला गोरा, ये सब प्रारब्ध से आएगा, ये सब प्रारब्ध का खेल है। अच्छा, अब है कि मुख्य परिस्थितियां जीवन में क्या होगा, सुख या दुख, ये भी प्रारब्ध लेकर आया। सुख या दुख दोनों परिस्थितियां जो आपके नियंत्रण से बाहर है, आप जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आकस्मिक जो होगा जीवन में आपका बदलाव, चाहे सुख के रूप में या दुख के रूप में, घटना दुर्घटना जो भी होगा, ये सब प्रारब्ध का। अब वही आगे आएगा, देखो कि कर्म के द्वारा हम इसको कैसे कर सकते।